अब हम लोगों का ट्रिग्नोमेट्रिक का टॉपिक खत्म हो गया। अब हम लोगों का टॉपिक आया है हाइट एंड डिस्टेंस, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज हम लोग कहाँ करते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट बोर्ड के हिसाब से है वो क्या है कि अ सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंब अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टेक्स पोल to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the top with the ground level is 30। मतलब कहने का इनका ये है कि ये एक टावर है, इसकी हाइट हमको नहीं पता, ये पता करनी है, और इसको एक सीढ़ी से वो चढ़ता है जिसकी लंबाई कितनी है 20 मीटर है, ठीक है। और जो एंगल बनता है बेस के साथ वो कितना है 30 का है, 30 का एंगल ये बनाते हैं। हाइट जो इसकी हाइट ये जो रोप है और बेस के साथ जो ये एंगल बन रहा है वो 30 है। तो हमको क्या पता करना है, हमको हाइट पता करनी है और ये इसकी डिस्टेंस, अगर हम लोग को डिस्टेंस भी पता करनी है। ये डिस्टेंस कितनी है मान लेते हैं x है, ठीक है। इस पॉइंट से बेस के पॉइंट से टावर का जो नीचे बेस पॉइंट है उसके बीच में कितनी डिस्टेंस है ये भी हम लोगों को पता करना है। तो सबसे पहले हम एक चीज निकाल लें, पहले हम क्या निकाल लें, टावर की हाइट निकाल लें। तो हम ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लें जिसमें क्या आ जाए, हाइपोटेनस आ जाए और परपेंडिकुलर आ जाए। आप ढूंढिए कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है जिसमें हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर आता है। तो हम पता कर ले, पाकिस्तान भूखा प्यासा हर बोले। अब देखिए ये हो गया साइन, ये कॉस और ये टैन, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किस में आता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस किस में आता है, साइन थीटा में आता है। साइन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, थीटा कितना है वहां पर 30 डिग्री। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है, एच है, परपेंडिकुलर की जगह पर एच लिख देंगे। हाइपोटेनस कितना है 20 हो गया, ये 20 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ऊपर जाएगा 20/2 इज इक्वल टू एच। 2 1 2, 2 10 20, एच कितना आ गया, एच आ गया 10, ठीक है। तो एच इज इक्वल टू 10। ये यहां तक हम लोगों को क्या मिल गई, इसकी हाइट मिल गई, ठीक है। अब टावर के बेस और जो रोप लगाई गई है उसके बीच में कितनी डिस्टेंस है ये पता करनी है। तो अब इसके लिए हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा सकते हैं, आप वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाएंगे जिसमें क्या आता हो, बेस और हाइपोटेनस आता हो। बेस हाइपोटेनस दो चीज लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हमको हाइट भी पता चल गई है 10, तो या तो हम क्या लगा सकते हैं बेस और परपेंडिकुलर या बेस और हाइपोटेनस। तो बेस और परपेंडिकुलर किस में आता है, बेस और परपेंडिकुलर किस में आता है, टैन में आता है। यहाँ पर हम टैन थीटा लगा देंगे, ठीक है। टैन थीटा कितना है 30 डिग्री, ठीक है। और टैन की वैल्यू कितनी होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 20, बेस कितना है 10, 10 1 10, 10 2 20, ये कितना आया भाई 2 आ गया। ये नहीं, अरे बेस तो दिया नहीं गया है, बेस आपको कहाँ दिया गया है, बेस नहीं दिया गया। बेस की जगह पर हम लोगों ने यहाँ पर परपेंडिकुलर दिया गया है, कितना परपेंडिकुलर दिया गया है 10 और बेस नहीं दिया गया है। बेस की जगह पर हम क्या रख देंगे x, ठीक है। और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है √1/√3। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x इज इक्वल टू हो जाएगा 10√3, ठीक है। ये दोनों चीज मिल गई। एक तो टावर की जो हाइट है वो कितनी हो गई 10 मीटर, अगर मीटर में है तो मीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हाइट हो गई 10 मीटर और इसके जो ये टावर था और रोप के बीच में जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी 10√3, ये आ गई, दोनों वैल्यूज आ गई।